मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? पाकिस्तान ख़ास तौर पर क्या एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है इस सिचुएशन में, ख़ास तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मुझे लगता ही है कि अमेरिकन और इसराइल दोनों चाहते हैं कि ईरान में रजीम चेंज हो। वो दोनों चाहते हैं कि क्योंकि अब उन्होंने हमास को कमज़ोर कर दिया है, हिज़्बुल्लाह को कमज़ोर कर दिया है, उन्होंने जो मुसल्लह दीगर ग्रोह थे उनको कमज़ोर कर दिया है, तो उनका वाहिद जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो ईरान है। दूसरी ये कि ईरान में ये जो कुछ हो रहा है उसके बहुत ही जेन्युइन रीज़न्स हो सकते हैं, इकनॉमिक रीज़न्स हो सकते हैं। ज़ाहिर है इतने सालों की सैंक्शंस के बाद ईरान में इकनॉमिकली बहुत कमज़ोर हो गया है ईरान में। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन मुज़ाहिरों के पीछे अमेरिकन CIA है। कहीं ना कहीं लगता है इसके बहुत ही, और हमने देखा है, यानी ईरान की अमेरिका की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, CIA की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें कि किस तरीके से वो मैनेज करते हैं किसी भी मुल्क में। अब उन्होंने मिलिट्री ऑप्शन अडॉप्ट किया और उन्हें अंदाज़ा हुआ कि मिलिट्री ऑप्शन जो है वो इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ईरानियंस का एक मसला है कि अगर अमेरिकन ने या इसराइल ने इस तरीके से एक्ट किया तो वो ये जो इस वक्त मुज़ाहरे हो रहे हैं ये एकदम टर्न हो जाएंगे। दूसरी ये कि ईरान में कोई जो जमातें हैं, ज़ाहिर है ईरान में कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस नहीं है ईरान के अंदर। लेकिन ईरान में जो माजी में जिस तरह की जमातें होती थीं, मुजाहिदीन खल्क वगैरह, उस तरह की, या तूदा पार्टी हालांकि सबसे पहले ईरानियन रेवोल्यूशन को लीड तूदा पार्टी ने किया था, लेकिन जब अमेरिकन ने इस वक्त इंटरफेयर किया तो तूदा पार्टी ने उस एक्शन के ख़िलाफ़ बयान दिया। उनका ईरान की रजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ईरान की रजीम को एक कंजर्वेटिव और एक फंडामेंटलिस्ट रजीम समझते हैं। लेकिन जब अमेरिका की बात आ जाती है तो तूदे पार्टी ने बहुत ही वाज़ेह पोजीशन ली हुई है कि वो किसी भी तरीके से अमेरिकन इंटरफेरेंस या इजरायली इंटरफेरेंस को कबूल नहीं करेंगे। तो इसलिए ईरान के अंदर इंटरनल स्ट्राइफ जो हो रही है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको एक ऐसे मकाम पे पहुंचाया दिया जाएगा कि जहां अल्टीमेटली तेहरान के अंदर जो है वो कोशिश की जाएगी कि कई लाख लोग पहुंच जाएं, और उसके बाद जो है वो इस तरह का कोई ऑप्शन जो है वो डिस्कस होगा। तो उनके रडार पे तो है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अमेरिका को तो नहीं समझा सकता। ज़ाहिर है अमेरिका इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की लैंग्वेज है, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड है, जो ईरान के बारे में उनका मौक़िफ़ है, उसमें तो वो बिल्कुल लचक, वो तो अगर आप जाएंगे उनसे कहेंगे, वो कहेंगे गो एंड टेल इरानियंस के ये जो है इस मसले को हल करें, और इतनी डेथ्स हो गई हैं और वरना हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तो मेरा ख्याल है इस वक्त अंटिल अनलेस जंग छिड़ जाती है वो एक बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन होगी। और जिस तरह फ़खर ने भी कहा कि ईरान वाली सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर इंटरनली जो है वो एक स्ट्राइफ हो जाती है। हमने माजी में भी देखा है इस तरीके से, जब सेक्टेरियन राइट्स होते थे उस वक्त भी हमने देखा है। फिर ईरान की प्रॉक्सी वॉर बिल्कुल शुरू में पाकिस्तान के अंदर लड़ी गई। पासदारान और मुजाहिदीन खल्क की लड़ाई जो थी वो पाकिस्तान में लड़ी गई, एक दूसरे के लोगों को मारने वाली सूरत हाल रही यहाँ। तो मेरा ख्याल है इस वक्त ईरान में बिल्कुल सिचुएशन अनसर्टन है, डिस्टर्ब्ड है। ईरानियन रजीम आज उतनी ताकतवर नहीं है जितनी माजी में हुआ करती थी। उसके बावजूद भी अगर अमेरिकन कोई एडवेंचर होता है तो ईरानियंस दोबारा उस रजीम के पीछे आके खड़े हो गए। मज़हर साहब, ये आपकी बड़ी दिलचस्प राय है, लेकिन हमने पीछे देखा जब बराह रास्त इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, तब भी ईरानियों की तरफ से वो सॉलिडारिटी नहीं दिखाई दी। हालांकि उनको बराह रास्त जंग का सामना था, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे थे कि बहुत से ईरानी अपनी जो हिमायत है वो अमेरिका के साथ या इसराइल के साथ शो कर रहे थे। सो क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका बराह रास्त अटैक करता तब भी ईरानी मेरा ख्याल है अमेरिका या इसराइल भी बराह रास्त अटैक करेगा तो उस तरह की अपनी रजीम के ख़िलाफ़ मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह की अपराइजिंग होगी। हाँ, अगर वहाँ ये नहीं होता, ईरान के अंदर इंटरनल महंगाई। मैं आपकी इस मुशाहिदे से काफ़ी अमेज्ड हूँ, क्योंकि बिल्कुल हमने ऑपोजिट देखा इसका जून में। बेनज़ीर भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं इसके ऊपर? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि वो ईरानियन एक्सपैट्स थे
जिनकी जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, जो ईरान की हुकूमत है उसके खिलाफ बोल रहे थे। ईरान में जो हम विजुअल्स आ रहे थे, जो रिपोर्टिंग हो रही थी, उसमें तो ईरान के लोग अपनी हुकूमत के साथ खड़े थे जब इजराइल ने हमला किया। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि उस वक्त वो हुकूमत के साथ खड़े थे, लेकिन क्योंकि अब जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं तो वो सड़कों पे हैं और वो एहतजाज करें। अच्छा, हमने बहुत सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे जो ईरान के अंदर थे, वो पूरा जो महल वकू था वो बता भी रहे थे कि हम ईरान के अंदर से हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं साथ थे बिल्कुल भी ईरान के। अरीना, वो शायद कुछ एक्सेप्शंस होंगे, मुझे जहां तक याद है वो ज्यादातर जो थे वो एक्सपैट्स थे, जो हुकूमत पे तनकीद कर रहे थे। और वहां पे जो लोग थे वो बहुत से लोग निकले थे, बल्कि मुझे याद है मैं एक आर्टिकल भी पढ़ी थी जिसमें कहा जा रहा था कि ईरान की हुकूमत खुद भी बड़ी हैरान थी कि इतने ज्यादा लोग निकले और उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया। लेकिन जाहिर सी बात है, एक्सटर्नल एग्रेशन में ऐसे ही होता है, आप हुकूमत का साथ देते हो। ठीक है।